everyone, I hope all of you are doing well. In this video, we are going to understand another social problem, that is healthcare as a social problem. And as we know that like other institutions of society, for example education, for example religion, for example economy, for example government, healthcare is also very important and vital department in our society. And we also know that without quality of education and healthcare, our society cannot progress. So it is important to have quality of healthcare in a society, and if it's dysfunctioning, if any component is creating dysfunction, so your overall healthcare department is going to be affected, and all in all your society is going to be affected by this social problem. So हेल्थ केयर एक सोशल प्रॉब्लम किस तरह से है, इसकी डिफरेंट डायमेंशंस क्या कौन कौन सी हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं दैट कंट्रीब्यूट टू हेल्थ केयर इन अ सोसाइटी, एंड एट द एंड विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस प्रॉब्लम इन द फ्रेमवर्क ऑफ डिफरेंट सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. So let's take a start by defining health. What does the term health mean to you? At one time, health was considered to be simply the absence of disease. एक ऐसा वक्त था जब हेल्थ को सिंपल समझा जाता था कि अगर आपको कोई डिजीज़ नहीं है, it means you are healthy. But in 2011, WHO defined health as a state of complete physical, mental, and social well-being. So, according to this definition, health involves not only the absence of disease, but also a positive sense of wellness. Or in other words, you may say that health is multi-dimensional phenomena which includes physical, social and psychological factors. अगर आपको कोई डिजीज़ नहीं है तो सिर्फ तब आप नहीं कह सकते कि यू आर हेल्दी, बल्कि इसके साथ साथ आप हेल्दी या कोई इंडिविजुअल तब हेल्दी कंसीडर होगा जब वो फिज़िकली भी फिट हो, जब वो सोशली भी फिट हो और वो साइकोलॉजिकली भी फिट हो. मीन्स सिर्फ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ मैटर नहीं करती है कि अगर आपको कोई डिजीज़ नहीं है, बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, और आपके सोसाइटी में लोगों के साथ सोशल रिलेशनशिप्स और ओवरऑल सोशल वेलबींग भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. और ये तीनों डायमेंशंस मिलकर हेल्थ को डिफ़ाइन कर रही होती हैं या किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ स्टेटस को बताती हैं इन अ सोसाइटी. अब हेल्थ की बात की है तो इलनेस की बात कर लेते हैं. व्हाट इज़ इलनेस? इलनेस रेफर्स टू एन इंटरफेरेंस विद हेल्थ. जैसे हेल्थ के बारे में हमने डिफरेंट डेफिनेशंस देखी, पहले कोई और डेफिनेशन थी, अब सोशली उसको किसी और तरह से डिफ़ाइन किया जाता है. बिल्कुल वैसे ही इलनेस इज़ सोशली डिफाइंड एंड इट मे चेंज ओवर टाइम एंड बिटवीन कल्चर्स. इलनेस की भी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, बल्कि सोशली डिफ़ाइन होता है. और क्योंकि आप जानते हैं कि हर सोसाइटी में कल्चर डिफरेंट है, तो इसकी डेफिनेशन भी कल्चर टू कल्चर वेरी कर सकती है. इसकी छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, ओबेसिटी. अगर मैं यूएस और कनाडा में ओबेसिटी की बात करूं तो इट इज़ व्यूड एज अनहेल्दी, whereas in other times and places obesity is indicated that a person was prosperous and healthy. अगर इसी ओबेसिटी की मैं एशियन कंट्रीज़ में बात कर लूँ तो सामने वाला कहता है कि खाते पीते घर का है, बहुत हेल्दी है, तंदुरुस्त है. ओबेसिटी को आप इन अ वे ऑफ हेल्थ लेते हैं कि सामने वाला हेल्दी है, जबकि इसी ओबेसिटी को यूएस के अंदर किसी और तरह से देखा जाता है. तो इलनेस की डेफिनेशन भी वेरी करती है फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, और ये भी सोशली डिफाइंड होता है. अब बात करते हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन अ पर्सन इज़ परसीव टू हैव इलनेस और डिजीज़. ऐसा क्या होता है जब किसी इंडिविजुअल को कोई इंडिविजुअल परसीव कर ले कि मुझे कोई इलनेस है या डिजीज़ है. ही और शी मूव्स टूवर्ड्स हीलिंग, and this healing involves both personal and institutional responses to perceived illness and disease. One aspect of institutional healing system is healthcare and healthcare delivery system in a society. जब एक इंडिविजुअल को कोई बीमारी हो जाती है और वो हीलिंग की तरफ जाता है, तो हीलिंग में सिर्फ आपके इंडिविजुअल फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स भी होते हैं. और उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका हेल्थ केयर है, या आपके कंट्री में, आपकी सोसाइटी में मौजूद हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है. वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसका इम्पैक्ट आपकी इलनेस पे और आपकी हीलिंग पे आएगा. आप किसी भी सोसाइटी की बात करें, हेल्थ केयर का मतलब है एनी एक्टिविटी that is intended to improve health, and when people experience illness they often seek medical attention in hopes of having their health restored. And a vital part of healthcare is medicine. What is medicine? It is an institutionalized system for the scientific diagnosis, treatment and prevention of illness.
Many people think that there is a positive relationship between amount of money a society spends on healthcare and the overall physical and mental and social well-being of its people. After all, physical and mental health are intertwined. Physical illness can cause mental problems and mental illness can cause physical symptoms. So according to this belief, spending a great deal of money on healthcare should result in physical, mental and social well-being. And if it is true, however, people in US should be amongst the healthiest and fittest in the world, because according to Center of Medicare and Medicaid Service 2011, they spend approximately $2.5 trillion, equivalent of $8,086 per person on healthcare. And these expenditures have been increasing from 1990 to 2008. अब इसमें इन बातों में 3-4 पॉइंट्स आते हैं. सबसे पहले हेल्थ केयर का मतलब है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करती है. और जब एक इंडिविजुअल को कोई बीमारी हो जाती है तो वो सबसे पहले उसके इलाज की तरफ जाता है. और इलाज में एक इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, वो है मेडिसिन. यू गो टूवर्ड्स मेडिकेशन. फिर ये समझा जाता है कि अगर आप जितना पैसा एक सोसाइटी के हेल्थ केयर पे लगाएंगे, आपकी हेल्थ उतनी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि फिज़िकल और मेंटल इलनेस आपस में इंटरट्विन्ड कॉन्सेप्ट्स हैं. अगर आपको कोई फिज़िकल बीमारी है तो उसका इम्पैक्ट आपकी मेंटल हेल्थ पे भी आता है, आप मेंटल इलनेस भी फील कर रहे होते हैं. और इसी तरह से अगर आपको कोई मेंटल इलनेस है तो ऑब्वियसली उसके कुछ फिज़िकल सिम्टम्स भी होते हैं. अब बात यहाँ पे है, जब ये कहा जा रहा है कि एक सोसाइटी जितना पैसा अपने हेल्थ केयर डिपार्टमेंट पे लगाती है उतना ही वहाँ पे ये इलनेस का रेट कम होना चाहिए. अगर ऐसा होता तो यूएस सोसाइटी अमंग दी हेल्दीएस्ट सोसाइटी होती, क्योंकि वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली $2.5 ट्रिलियन लगा रही है अपने हेल्थ केयर डिपार्टमेंट पे. बट ऐसा नहीं है. तो लाजमी नहीं है कि अगर आप अपने हेल्थ केयर डिपार्टमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं तो आपकी कंट्री या आपकी सोसाइटी में मौजूद लोग हेल्दीएस्ट पीपल होंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट हेल्थ एंड इलनेस. हेल्थ क्या होता है, इलनेस क्या होता है और कौन कौन सी डायमेंशंस होते हैं. अब हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अप हेल्थ इन अ सोसाइटी और social problems related to healthcare in a society. First of all, I would talk about the first term that you are seeing on your screens is life expectancy. Life expectancy क्या होती है? It is an estimate of the average lifetime of people born in a specific year. अगर आम अल्फाज में कहूँ तो एक साल में लोग कितने सालों तक जिएंगे, उसकी जो एवरेज एस्टिमेशन है उसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है. और ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी वेरी कर रही होती है बाय जेंडर, बाय रेस, बाय सोशल क्लास एंड ओवरऑल हेल्थ. अब इसको अगर सिंपली देखें तो रिसर्चेस बताती हैं कि जेंडर में जो मेल्स हैं वो 2 इयर्स कम, जैसे पाकिस्तान का अगर आप देखें अभी जो रेशियो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसमें जो मेल्स हैं उनका रेशियो, उनकी एक्सपेक्टेंसी 2 इयर्स लेस है एज़ कम्पेयर टू वीमेन. इसी तरह रेस में भी देखें तो रिसर्चेस प्रूव करती हैं दैट जो सबऑर्डिनेट ग्रुप्स होते हैं उनका, यानी जो डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी में, उनका रेशियो कम होता है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है. इसी तरह से सोशल क्लास में भी अगर आप देखें तो जो पावर्टी लाइन में जो लोग मौजूद हैं, जिनके पास न्यूट्रिशन नहीं है, जिनके पास सैनिटेशन नहीं है, जिसके पास वाटर शॉर्टेज है, रिसोर्सेज नहीं है, फूड नहीं है, तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है. फिर इसी से एक और टर्म अराइज होती है, दी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इन्फेंट्स अंडर 1 ईयर एज पर 1000 लाइव बर्थ्स इन अ गिवन ईयर. इन्फेंट्स कौन होते हैं? जो 1 साल से कम के बच्चे होते हैं. और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है किसी भी सोसाइटी के लेवल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिकल केयर का, वहाँ के न्यूट्रिशन का, वहाँ की चाइल्ड बर्थ प्रोसीजर, वहाँ की केयर ऑफ इन्फेंट्स, किसी भी सोसाइटी की पता चल जाती हैं वहाँ के इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से. सो दिस वाज ऑल अबाउट द पैरामीटर्स बाय विच यू कैन दैट इंडिकेट द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ अ सोसाइटी. ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इनको देख लीजिएगा. नाउ टॉक अबाउट डिजीज़ेस, क्योंकि जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं और हेल्थ की बात करते हैं तो हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ डिजीज़. तो डिजीज़ेस होती क्या हैं, कितने टाइप्स की होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल
एक्यूट डिजीजेस वो डिजीज है दैट स्ट्राइक यू सडनली, इसकी एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हुई हैं। किसी भी कंट्री का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो डिपेंड करता है इन टाइप ऑफ डिजीजेस पे। जैसे अगर मैं ओवरऑल बात करूं, दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन दी यूएस एंड अदर डेवलप्ड नेशंस हैज़ इंक्रीज्ड लार्जली बिकॉज वैक्सीनेशंस एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन, सैनिटेशन एंड पर्सनल हाइजीन एलिमिनेटेड मैनी एक्यूट डिजीजेस इंक्लूडिंग measles, polio, cholera, tetanus, typhoid and malaria. And these are the illnesses that strike you suddenly and that cause capacitation and death sometimes. वो नेशंस जो कि डेवलप्ड नेशंस हैं जैसे कि यूएस, उन्होंने अपना सैनिटेशन सिस्टम इम्प्रूव किया, अपना मेडिकल हेल्थ केयर इम्प्रूव की, जिसकी वजह से उन्होंने इन एक्यूट डिजीज़ पे काफ़ी हद तक काबू पा लिया और इसकी वजह से उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इंक्रीज़ हुआ है इन्हीं एक्यूट डिजीज़ की के ख़त्म होने की वजह से। आपकी जो दूसरी कैटेगरी है वो है क्रॉनिक डिजीज़ेस। जैसे हमने लास्ट टाइप ऑफ डिजीज़ में बात की है दैट जो हाई इनकम नेशंस हैं दे हैव डिक्रीज्ड एक्यूट डिजीज़ेस, बट वहाँ पे क्रॉनिक डिजीज़ेस इंक्रीज़ हुई हैं। दैट मीन्स वो टाइप ऑफ इलनेस दैट आर लॉन्ग टर्म, वो इलनेस जो कि लाइफ लॉन्ग होती हैं, दैट डेवलप ग्रेजुअली या फिर बाय बर्थ पैदा होती हैं, एंड दीज आर कॉज्ड बाय वेरियस सोशल, बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सो वर्ल्ड वाइड अगर आप बात करें, सम ऑफ दीज फैक्टर्स आर सेम एंड सम आर डिफरेंट। सो अकॉर्डिंग टू सम एनालिस्ट, we can attribute many chronic diseases in our society to the many factors of illness, groups that promote illness, causing behavior and social conditions such as smoking. The effect of chronic disease on life expectancy varies because some chronic diseases are progressive, some are constant and some are fatal. अच्छा, chronic diseases वो जो कि लॉन्ग टर्म है, जो कि बाय बर्थ भी होती हैं और जिनके लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो जो हाई इनकम नेशंस है वहाँ पे इनका रेट ज़्यादा है और इनका इफेक्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे होता है। और इनको प्रमोट कौन करता है? इनको प्रमोट वही लोग करते हैं जो कि पावर में होते हैं। इस तरह के बिहेवियर को प्रमोट कर रहे होते हैं जिनकी वजह से ये क्रॉनिक डिजीज़ हो। जैसे मैं स्मोकिंग की बात करूँ, स्मोकिंग बिहेवियर आप देखें, आप ड्रामा या मूवी वगैरह देखें, उसमें आपको ग्लैमराइज करके दिखाया जा रहा होता है। इसके अलावा आप इसका मैन्युफैक्चरिंग, इसकी सेलिंग, हर चीज़ है। इनफैक्ट आप ड्रग्स की बात करें, ये बिहेवियर सोसाइटी में प्रमोट हो रहे हैं ताकि लोग इस टाइप की इलनेस को सफ़र करें, ताकि जो सब ऑर्डिनेट ग्रुप्स हैं दे वुड बी मोर एक्सप्लॉइटेड बाय द डोमिनेंट ग्रुप्स। जो लोग पावर में हैं वो खुद इनके यूज़ को पॉसिबल बना रहे हैं, इनके मैन्युफैक्चर, इनकी सेल, इनको टू कीप दैम, इन सब चीज़ों को पॉसिबल बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कि क्रॉनिक डिजीज़ में आती हैं, और क्रॉनिक डिजीज़ से लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे जो फ़र्क पड़ता है वो वेरी करता है, क्योंकि ये कुछ ऐसी होती हैं जो कि बढ़ती रहती हैं टाइमली, कुछ ऐसी होती हैं डेट कॉज पैरालिसिस, कुछ ऐसी होती हैं जो कि फेटल होती हैं। सो ये डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ है। अब बात करते हैं डिसेबिलिटी की। बहुत सी क्रॉनिक डिजीज़ ऐसी हैं डेट कॉज डिसेबिलिटी दैट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट फॉर इंडिविजुअल्स एंड फॉर सोसाइटी, एंड इट कैन बी डिफाइंड इन वेरियस वेज। जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं दे डिफाइन इट इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिकली बेस्ड impairment, that is the problem is entirely within the body. However, disability rights advocates believe that disability is a physical or health condition that stigmatizes or causes discrimination. Disability is a restricted or total lack of ability to perform certain activities as a result of physical limitations or the interplay of these limitations, social responses and the social environment. Disability आप जानते हैं, when you are not able to perform your day-to-day activities because you people have been paralyzed, for example. Disability को भी biologically different तरह से explain करते हैं और socially different तरह से define करते हैं। जो biologist हैं वो तो ये कहते हैं कि अगर आपके किसी भी body organ में impairment हो गई है, it means you are disabled. जो social analyst हैं वो कहते हैं कि disability का मतलब है आप discriminated हो गए हैं, you are not able to perform your activities, perform your roles. आपको सोसाइटी में स्टिग्मा लगा दिया जाता है कि आप कुछ करने के काबिल नहीं हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को लिमिट कर दिया जाता है। हालांकि हमारे पास ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, वो लोग जो कि डिसेबल्ड थे वो बड़े बड़े ओहदों पे पहुंचे, उन्होंने मेहनत करके अपने स्टैंडर्ड को, अपने स्टेटस को रेज किया सोसाइटी में।
बट अगर हम सोसाइटी की बात करें तो जो सोशल फैक्टर्स होते हैं वो लिमिट कर देते हैं, स्टिग्मा लगा देते हैं जो डिसेबल लोग हैं लोगों पे, और इसका बहुत लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट आता है इन डिसेबल्ड लोगों की लाइफ में। अब बात करते हैं एड्स की। एड्स हम जानते हैं दैट इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, और इसकी वजह से आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो इफ़ेक्टेड होता है। आपकी बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो इफ़ेक्टेड होते हैं जो कि डिजीज़ से लड़ते हैं, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन डिफरेंट तरह से है। बॉडीली फ्लूइड के थ्रू भी हो सकता है, इसके अलावा ब्लड के थ्रू, इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड्स को अगर आप एक्सचेंज करते हैं इन डिफरेंट वेज तो आप एड्स को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। और अगर हम एड्स की बात करें तो देयर इज़ नॉट अ क्योर फॉर एड्स बट anti-HIV medications can be used to slow down reproduction of virus, but these are expensive and often have side effects. अब ये भी तो बात है, अगर किसी को इलनेस है तो ट्रीटमेंट वही करा पाएगा जो कि एलीट या अपर क्लास से बिलोंग करता है, क्योंकि सारे ट्रीटमेंट्स बहुत महंगे हैं और इनका ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की। हम हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं और हेल्थ केयर में फर्स्ट कैटेगरी वॉज फिजिकल हेल्थ एंड फिजिकल इलनेस जो डिस्कस कर चुके हैं। अब मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस की बात करते हैं। मेंटल इलनेस या फिर मेंटल डिसऑर्डर्स। पहली चीज़, मेंटल इलनेस इज़ अ सोशल प्रॉब्लम। वाई? बिकॉज सोशल प्रॉब्लम की एक कंडीशन है इट नेगेटिवली इफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और मेंटल इलनेस से भी सोसाइटी में लार्जर पीपल इफेक्टेड हो रहे होते हैं, इसलिए यू कैन से दैट इट इज़ अ सोशल प्रॉब्लम। अब देखते हैं कि दूसरी इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इसको डिफ़ाइन करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। कुछ लोग मेंटल इलनेस और मेंटल डिसऑर्डर को इंटरचेंजेबली डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, जबकि कुछ लोग मेंटल इलनेस और मेंटल डिसऑर्डर में डिफ्रेंशिएट करते हैं। किस तरह से? मेंटल डिसऑर्डर का मतलब है अ कंडीशन दैट मेक्स इट डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू कोप विद एवरीडे लाइफ, जबकि मेंटल इलनेस का मतलब है अ कंडीशन दैट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट विद मेडिकेशन, साइकोथेरेपी एंड समटाइम्स हॉस्पिटलाइजेशन। एक छोटा सा डिफरेंस बताया गया है इन डेफिनेशंस में। मेंटल डिसऑर्डर्स का मतलब है वो कंडीशंस जब आपके लिए डे टू डे एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करना इम्पॉसिबल या डिफ़िकल्ट हो जाए, जबकि मेंटल इलनेस वो कंडीशन है जिसमें आपको शदीद ज़रूरत होती है कि आप मेडिकेशंस लें, साइकोथेरेपीज़ की तरफ जाएँ या फिर हॉस्पिटलाइज हो जाएँ। ये जो लिस्ट ऑफ डिसऑर्डर है ये अमेरिकन एसोसिएशन की तरफ से, ये जो आपके सामने नाम लिखा हुआ है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, इनकी तरफ से ये लिस्ट प्रोवाइड की जाती है डिसऑर्डर्स की, और ये वेरी करती रहती है हर एडिशन में। उसकी वजह ये है कि विद द चेंज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड विद द चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी ये डिसऑर्डर्स वेरी करते हैं, चेंज होते रहते हैं, सो लिस्ट में भी डिफरेंस आते रहते हैं। ये कुछ टाइप्स ऑफ इलनेस है जो आपके सामने लिखी हुई है, साथ में आपको एक फिगर बताया हुआ है दैट 50% ऑफ US एडल्ट समटाइम्स इन देयर लाइफ